काज कियो बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे पवन सुत, आपके नाम को इस जगत में कौन नहीं जानता है। कौन ऐसा प्राणी है जो आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ है। शायद ऐसा कोई भी नहीं हो। आप तो अपने भक्तों की हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। बस आवश्यकता इतनी सी है कि आपको कोई दिल से पुकारे। दिल से स्मरण करने पे आप अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देकर उनकी मदद अवश्य करते हैं। बस आवश्यकता है आपको सच्चे हृदय से पुकारने की और आप पर आस्था बनाए रखने की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे और आपके चैनल सीक्रेट स्टोरी में आपका स्वागत है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसके पास कोई दुख न हो। दुख और सुख तो हमारे जीवन में दिन और रात की तरह है। हर रात के बाद जैसे सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना भी तय है। लेकिन जब हम सुख में होते हैं, खुशी में होते हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख विपत्ति आ जाती है, तब हमें प्रभु नजर आते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। अगर आपके पास समय है, दुख हो या सुख, आप प्रभु का स्मरण जरूर करें, अवश्य करें। प्रभु आपके साथ हैं। आवश्यकता है सिर्फ आप उनको महसूस करें कि प्रभु आपके साथ हैं। अगर आपने महसूस कर लिया कि प्रभु आपके साथ हैं, तो इस बात में तनिक भी संशय नहीं है कि आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या, हर मुश्किल से लड़ पाएंगे। बस आवश्यकता इतनी है कि अगर दुख हो या फिर सुख हो, आप प्रभु की शरण में रहें, उनका स्मरण करें, उन पे भरोसा करें। प्रभु आपके ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ अवश्य रखेंगे। दोस्तों, इस घोर कलयुग में हनुमान जी की बहुत सारी सच्ची घटनाएं आपने अपने आसपास अवश्य सुनी होगी। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद आप हनुमान जी के प्रति अपने आप को भक्ति करने से रोक नहीं पाएंगे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने कभी हनुमान जी की भक्ति नहीं भी की होगी, तो भी आज की वीडियो देखने के बाद आप विवश हो जाएंगे कि हनुमान जी की शरण में जाऊं। तो आज की कहानी हमें भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर और हनुमान जी की परम भक्त निकिता शर्मा ने। निकिता शर्मा हमें लिखती हैं कि मेरा नाम निकिता शर्मा है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरे पति एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं तो हमेशा आती ही रहती हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगी जिस पे आज भी मुझे खुद विश्वास नहीं होता है। मैं बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करती हूँ, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मैं पूजा पाठ में भरोसा करती हूँ।
और शादी होने के बाद भी मेरा यह भरोसा आज तक कायम रहा है। जब भी मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करके अपने दुख दर्द को बांट लेती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रभु से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप प्रभु के सामने अपनी हर बात को खुल के कह सकते हैं। चाहे कोई दुख की बात हो, सुख की बात हो, या फिर कोई ऐसी गलती भी हो जो आप किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, वो भी आप प्रभु से कह कर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अगर मुझे कभी भी कोई बात करनी रहती है जिसे मैं किसी और से ना कह पाती हूँ, उसे मैं अपने बजरंगबली से कह के अपने मन को हल्का कर लेती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक मेरी ही ज़िंदगी में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसी समस्या आ गई जिससे वर्तमान समय में भी सब लोग परेशान हैं। जैसा कि आपको पता है, 22 मार्च के बाद लॉकडाउन के वजह से सारे ऑफिस बंद हो गए। इसी क्रम में मेरे पति का ऑफिस भी बंद हो गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। क्योंकि मेरे पति का काम थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए उनके काम में कोई बहुत विशेष बाधा नहीं आई। वो घर से ही काम करते। जैसे तैसे सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि लॉकडाउन के लगभग 15 या 20 दिन बाद मेरे पति के कंपनी के एचआर का फ़ोन आया। उस समय लगभग शाम को 7 बज रहे होंगे। एचआर ने फ़ोन कर मेरे पति से कहा कि ऐसा है कि कंपनी ने 3 महीने के लिए कुछ लोगों को कंपनी से हटा दिया है और इस लिस्ट में आपका भी नाम है। यह सुनने के बाद मैं और मेरे पति दोनों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि इस लॉकडाउन में नौकरी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो हम लोग घर से काफ़ी दूर रहते थे, जहाँ पे हमारा कोई जानने वाला भी नहीं था। उसके बाद यह लॉकडाउन और तीसरी परेशानी कि हमारे पति की नौकरी भी नहीं रही। यह सुनने के बाद हम बहुत परेशान हो गए, लेकिन मुझे अपने पति पर और अपने भगवान पर मैं बहुत भरोसा था। मैंने अपने पति को समझाया कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हमारे प्रभु, हमारे बजरंगबली हमारी मदद अवश्य करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मेरे यही शब्द मुझे आज भी याद हैं। मैं बार बार अपने पति से कह रही थी, देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको नौकरी से कोई नहीं हटाएगा। इसके बाद लगातार इनके कई एम्प्लॉइयों का फ़ोन आया जिनको कंपनी से हटाया गया था। मैं लगातार पति को समझा रही थी और मन ही मन हनुमान जी को याद भी कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु ये आपने क्या कर दिया। लेकिन मैं इतना जानती थी वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। मैं उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ की और मैंने प्रभु के सामने ये भी मन्नत किया कि हे प्रभु जल्द से जल्द इस समस्या से हमें बाहर निकालिए। मैं 11 सुंदरकांड का पाठ करूँगी। जैसे तैसे रात को 11 बजे हम लोगों ने खाना खाया और सोने के लिए गए। अभी हमारी आंख लगी भी नहीं थी कि इनके कंपनी के किसी एम्प्लॉई का फ़ोन आया कि एचआर ने दोबारा फ़ोन किया था और बोला है कि जो रिजेक्शन वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी उसे कैंसिल कर दिया गया है और किसी को भी नौकरी से हटाया नहीं गया है। उसके थोड़ी ही देर बाद कंपनी के एचआर का फ़ोन मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर ही आया और उसने भी वही बात मेरे पति से कही कि आपको नौकरी से हटाने की बात जो मैंने कही थी
उसे कैंसिल कर दिया गया है, आप लोग को नौकरी से नहीं हटाया गया है। यह सुनते ही मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गया। हमारे बजरंग बली ने शायद 4 घंटे के लिए हमारी परीक्षा ली थी कि देखें हमारे भक्त हम पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। उस वक्त की खुशी को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ कि हनुमान जी ने, हमारे प्रभु ने, हमारे बजरंग बली ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। आज लॉकडाउन के लगभग 8-9 महीने बाद भी हमारे पति की नौकरी बिल्कुल उसी कंपनी में और बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार भी सुरक्षित है, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इस महामारी में भी प्रभु की कृपा से हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे हैं हमारे बजरंग बली। अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो आप प्रभु पे दिल से भरोसा करें, उन्हें दिल से याद करें और किसी भी परिस्थिति पे अपने भरोसे का दामन बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेते हैं। इस बात का अनुभव मैंने उसी दिन किया कि शायद मेरे प्रभु ने हमारी परीक्षा ली है। दोस्तों, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आज आपको स्टोरी कैसी लगी और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो जिस पे आपने प्रभु की कृपा महसूस की हो तो आप हमें ईमेल करें। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।